बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 4.8 क्वेश्चन हम कर रहे थे। 4.8 के हमने तकरीबन 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 4.8 के नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हैं उनको करने जा रहे हैं। एवलुएट द सम ऑफ सीरीज, क्वेश्चन नंबर 11 है। पार्शियल फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से करना है। हमने सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। वो बेसिक्स जो हैं जो 10th क्लास में पढ़ी थी वही सिंपल सी पार्शियल फ्रैक्शन है। वो आपको थोड़ी बहुत आती हो क्योंकि उसके वही यहाँ पे यूज़ हो रही है पार्शियल फ्रैक्शन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कुछ ऐसे, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 1 ओवर k इंटू k प्लस 2। ये उन्होंने हमें सीरीज़ दी हुई है। इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम इसको लेट कर देते हैं a डिवाइडेड बाय k प्लस b डिवाइडेड बाय k प्लस 2, क्योंकि नीचे लीनियर इक्वेशंस टाइप वेरिएबल्स हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है। उसके बाद अगले स्टेप में जो लेफ़्ट साइड का डिनोमिनेटर है उससे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कराते हैं। ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन में सीखा हुआ है। तो 1 इंटू के प्लस 2 प्लस बी इंटू के। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए के लिए क्या पुट करते हैं, फॉर ए के इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसको देखेंगे ना, हम इसको 0 के इक्वल रखते होते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, देखें a इंटू 0 प्लस 2 प्लस ये तो 0 हो जाता है, 1 इज इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/2। अब हम b के लिए क्या पुट करेंगे, b के लिए उसका डिनोमिनेटर देखेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करें तो b इज इक्वल टू -2। अब हम b के लिए क्या करते हैं, पुट कर लेंगे k इज इक्वल टू -2। इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, ये वाली जो इक्वेशन है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, a इंटू ये तो 0 हो जाएगा प्लस b इंटू -2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। अब हम इन सब को उठाकर इस पे जाकर पुट कर देते हैं समेशन में। तो k इज इक्वल टू 1 अप टू n 1 ओवर, अब a की वैल्यू पुट करनी है हमने, 1/2 डिवाइडेड बाय k प्लस -1/2 डिवाइडेड बाय k प्लस 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 क्या सिंप्लीफाई होना है, इसमें 1/2 कॉमन ले लेते हैं, k इज इक्वल टू 1 अप टू n। अब उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगी, देखें ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस है। अब हमने k की वैल्यूज़ देती जाना है, 1 से लेकर n तक हम वैल्यूज़ देंगे, फिर हम देखेंगे ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। होगी तो कन्वर्जेंट ही, क्योंकि जो ये आपके पास सीरीज़ है वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। आगे चलते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 1/3 प्लस, यहाँ मैंने क्या किया, k इज इक्वल टू 1 पुट किया इधर। अब मैं k इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, तो 1/2 माइनस 1/4 प्लस, यहाँ पर मैंने क्या किया, k इज इक्वल टू 2 पुट किया है, प्लस अब मैं 3 पुट करता हूँ, 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/4 माइनस 1/6। तो इससे आगे चलते जा रहे हैं हम, प्लस एक और पुट कर देता हूँ मैं, 1/5 माइनस 1/7। अब हम चलते हैं, इसमें देखें कोई चीज़ थोड़ी बहुत कट रही है, एंड पे चले जाते हैं, इसकी लास्ट टर्म लिखते हैं। यहाँ से हमने एंड से वापस आना है इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि इसमें देखें कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत कट रही हैं लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बच जाती हैं। अब यहाँ देखें -1/3 है, ये तो इससे कट रहा है +1/3 से। इसी तरह 1/2 जो है वो तो नहीं कट रहा, 1/4 को देखें तो ये भी कट रहा है। आगे चलेंगे 1/5, वो भी यहाँ पर सिंप्लीफाई
हो रहा है। इसी तरह 1/6 भी सिंप्लीफाई हो रहा है। लास्ट टर्म इसकी देख लेते हैं। लास्ट टर्म इसकी क्या है, हम चलते हैं एंड पे। एंड पे क्या आएगा, 1/n माइनस 1/, क्या है हमारे पास, n+2। इससे पिछली टर्म क्या होगी, हम पुट कर देते हैं इधर 1/n-1 प्लस 1/, इधर मैं n-1 पुट करूं तो क्या आता है, n-1 प्लस 2 कितना आता है, n+1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इससे पीछे जाते हैं हम तो और एक टर्म पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/n-2 प्लस, इधर मैं पुट करता हूँ n-2 तो यहाँ क्या बचता है, 1/n बचता है। इसी तरह हम पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप पहली चीज़ देखें कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें बच रही हैं। अगर हम गौर करें तो इसकी पहली टर्म और सेकंड लास्ट टर्म जो है इधर कहीं ना कहीं काट रही है। इससे अगर आप पिछली टर्म पे जाएं ना, इससे पिछली टर्म पे n-3 पे, तो फिर उसके बाद एक n-3 बचेगी और यहाँ पर बचेगा n-1 बचेगा, तो वो इस टर्म को ख़त्म कर देगा। ठीक है, यानी इस तरह ये टर्म जो हैं वो कैंसिल होती जाए। हमारे पास बचता क्या चीज़ है, हमारे पास जो बच रही है वो चीज़ है 1/2 यहाँ क्या बच रहा है, 1 + 1/2, क्योंकि ये नहीं कटा ना, एक टर्म दूसरी टर्म ये चीज़ें नहीं कटेंगी। आगे चलते जाएं तो आपके पास -1/6 जो है वो बच जाएगा। ये टर्में आपकी सारी बचती जा रही हैं। 1/5 भी बचेगा, 1/11 भी बचना है आपके पास। ये दो टर्में बचेंगी और एंड वाली ये दो टर्में बचेंगी, प्लस 1/n+1 -1/n+2। देखें स्टूडेंट, गौर करें, यहाँ से ये टर्म तो कट रही है, ये टर्म भी किसी ना किसी जगह से जाके ये नहीं कटेगी। उसके बाद देखें 1/n आया, 1/n-2 आया। ठीक है, जब मैं पुट करता हूँ कहीं आगे जाके 1/n-4 करता हूँ तो ये वाली टर्म दोबारा आएगी। इसमें देखें आप पुट करके चेक कर सकते हैं। n की जगह क्या पुट करें, n-4 + 2, तो क्या बचेगा, n-2। वो इस टर्म को ख़त्म कर देगा। हमारे पास करते करते सिर्फ एक ही टर्म, ये सेकंड लास्ट टर्म और उस या एंड वाली टर्म और सबसे एंड वाली टर्म हमारे पास बच गई हैं, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया। इसी तरह इसमें पहली टर्म और ये तीसरी टर्म जो है ये बच जाएगी, बाकी सारी टर्म आगे कहीं ना कहीं कट जा रही होंगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3/2 हो गया, प्लस इधर एलसीएम ले लेते हैं, n+1 × n+2 आ रहा है। क्या आ जाएगा इधर, n+2 -n+-1, 1/2 3/2 प्लस इधर देखें n और n काट रहे हैं, 2 में से 1 गया तो 1/n+1 × n+2। अब फिर एलसीएम लाके सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 × n+1 × n+2 × 3, 2 एलसीएम। ये देखें ये सारा एलसीएम है, तो ये फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, n+1 n+2 +2 आ जाएगा यहाँ पर। 1/2 × इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, n² + n+2 n+2, आगे भी +2 डिवाइडेड बाय 2 × n+1 और n+2। ठीक है, इनमें साइंस का ध्यान रखना है, जल्दी में कोई साइन गलत ना हो जाए आपसे। 1/2 तो बाहर एज इट इज़ है। ये देखें 3n हो गया तो हम अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3n² प्लस ये 3n कितना हो जाएगा, 9n + 6 + 2 ओवर 2 × n+1 n+2। यहाँ देखते हैं अभी क्या हो रहा है, 3n² + 9n + 8 डिवाइडेड बाय 2 × n+1 और n+2। ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया है। इस सीरीज़ में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि चीज़ें जो हैं वो लास्ट वाली भी देखनी है, वो कहीं ना कहीं कटती है। दो टर्में अगर इधर से बचती हैं तो एंड से भी फिर दो टर्म्स बचेंगी। ठीक है ना, यहाँ पहली दो वाली बच रही है ना, पहली दो में देखें, पहली दो ये और ये बच रही हैं, तो एंड वाली भी सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट बचेंगी।
तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आपने थोड़ा सा मार्क कर लें कि ये 2-3 दफ़ा आप करेंगे तो तब जाकर आपको आइडिया होना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बाकी क्वेश्चन में से भी एक आध क्वेश्चन इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस अप टू इन्फिनिटी। क्या करें जी? इसमें देखें वही पुराना काम, दो टर्म्स मल्टीप्लाई का मतलब दो सीरीज़ आप उसमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम क्या करेंगे, इनकी nth टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। a1 हमारे पास 1 है, d हमारे पास कितना आया 4 - 1, d हमारे पास 3 आ गया है। ठीक है, तो इसलिए n टर्म निकाल लेते हैं यहाँ से। an इज़ इक्वल टू, चूँकि ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक सीरीज़ है ना, d कामन है इसमें भी, देखें 7 - 4 3, तो a1 इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी आ गया। a1 कितना है 1 प्लस n कितना है यहाँ पर पता ही नहीं है, और d यहाँ पर 3 है। 1 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n प्लस माइनस 2, ये nth टर्म पहली की आ गई है। ठीक है, अब जो दूसरे नंबर पे सीरीज़ है 4 + 7 + 10 है, वो भी इसी तरह से है, 4 + 7 + 10 है। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें देखें हमारे पास a1 कितना आ रहा है 4, d हमारे पास कितना आ रहा है 3, तो nth टर्म क्या आ जाएगी 3 4 प्लस n-1 इंटू 3 कर लेते हैं, 4 + 3n - 3, तो ये कितनी आ रही है 3n + 1। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं tn, और 1/, पहली टर्म क्या थी 3n - 2, और दूसरी क्या आ रही है 3n + 1, तो इसको हम लेट कर देते हैं a डिवाइडेड बाय 3n - 2 प्लस b डिवाइडेड बाय 3n + 1 के। आगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन के सहारा वही पुराने काम स्टार्ट हो जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर हो रही है, तो a के साथ आएगा 3n + 1, और b के साथ क्या आ जाएगा 3n - 2। मज़ीद आगे चलते हैं, तो a के लिए क्या पुट करना पड़ेगा हमें, 3n - 2 इज़ इक्वल टू 0, तो n इज़ इक्वल टू 2/3 पुट करते हैं यहाँ पे। तो पुट करके देखते हैं, 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 प्लस 1, यहाँ पे 0, ये कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ रही है 1/3। b के लिए क्या पुट करते हैं, फॉर b पुट कर देते हैं हम, b के लिए यहाँ से पुट करेंगे 3n + 1 इज़ इक्वल टू 0, तो n इज़ इक्वल टू -1/3, वो पुट करेंगे तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो 1 इज़ इक्वल टू b इंटू 3 की वैल्यू क्या है -1/3 इंटू क्या आ जाएगा 3 - 2, ये कट रहे हैं, तो 1 इज़ इक्वल टू b के साथ आ रहा है -3, तो b की वैल्यू कितनी आई -1/3। अब हमें a और b की वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इनको पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो tn हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है 1/3 डिवाइडेड बाय 3n - 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है -1/3, और ये है 3n + 1, 1/3, बाकी क्या बचेगा 1/3n - 2 माइनस 1/3n + 1। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देते हैं k से, तो tk इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3k - 2 प्लस माइनस 1/3k + 1, ये हमने
आगे वही स्टार्ट हो गया काम, स्टेप स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने क्या किया, n को रिप्लेस कर दिया के, फिर हम क्या करते थे, समीशन अप्लाई करते हैं ना, उसके बाद समीशन अप्लाई कर देते हैं k इज़ इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी तक हमने जाना है। तो इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू समीशन ऑफ k इज़ इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी 1/3k माइनस 2 माइनस 1/3k प्लस 1। अब स्टूडेंट हमने वैल्यूज़ देते जाना है, फार्मूले आ गए हैं, nth टर्म्स आ गई हैं इनकी। तो हमने क्या करना है, सिंपल k को वैल्यूज़ देते जाएंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये तो देखें आपके पास Sn बन गया है, ठीक है, जब हमने पुट कर दिया k इज़ इक्वल टू 1, या S इन्फिनिटी बनेगा यहाँ पे, सॉरी n तो नहीं है, S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू 1 वैल्यू पुट करें तो कितना आता है, 1 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, 3 माइनस 2 1, माइनस इधर 1 पुट करते हैं तो क्या आता है 4, प्लस अब 2 पुट करके देखते हैं तो 1 3 2 6 माइनस 2 4 आ गया, माइनस फिर पुट करते हैं, इधर पुट करते हैं 4 तो क्या आता है, 2 पुट करते हैं कितना आता है 7, प्लस इसी तरह इधर हम पुट करते हैं 3 तो कितना आएगा 7, माइनस आगे पुट करते हैं ये तो कितना आता है जी, कितना पुट किया है 3 पुट किया है तो 1/10 अप टू हम चलते जा रहे हैं ये इन्फिनिट तक। अब आप गौर करें तो ये टर्म्स ये टर्म्स ये टर्म्स और ये टर्म ये भी आगे कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा 1/3 इंटू 1, यानी कि 1/3 बच जाएगा। ये इसका इन्फिनिट सीरीज़ का ये वाला सम आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। जो मेथड कर रहे हैं इसको कहते हैं समेशन ऑफ सीरीज बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलें आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। 1/5.11 प्लस 1/7.13 प्लस 1/9.15 प्लस अप टू n टर्म्स। पहला काम क्या करेंगे, हम इसको Tn रख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Tn इज़ इक्वल टू 1/5.11 प्लस 1/7.13 प्लस 1/9.15 प्लस अप टू n टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, पहली जो टर्म है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नज़र आ रही है तो उसकी nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म कैसे आएगी, 5 प्लस 7 प्लस 9। इधर देखें a1 क्या आ रहा है 5, तो d कितना आ रहा है 2। nth टर्म देखते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पुट कर रहा हूँ। तो a1 क्या है हमारे पास 5 प्लस n नहीं पता, d2 है तो 5 प्लस 2n माइनस 2 तो 3 2n प्लस 3। ये पहली टर्म की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई है। दूसरी को देखते हैं 11 प्लस 13 प्लस 15। इसमें a1 कितना है 11 है और d यहाँ पर 2 ही है। इसकी जनरल टर्म निकालते हैं a1 an इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब an इज इक्वल टू 11 प्लस 2n माइनस 2 या फिर 2n प्लस 9। तो ये इसकी जनरल टर्म आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को ख़त्म करके इसकी जगह ये लिख देते हैं Tn इज इक्वल टू 1 ओवर जनरल टर्म क्या है 2n प्लस 3 और इसकी जनरल टर्म क्या है 2n प्लस 9। इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, बोर्ड पे जगह ज़रा कम है। a ओवर 2n प्लस
प्लस बी डिवाइडेड बाय 2n प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना होता है इससे, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ a इंटू 2n प्लस 9। ये सब आपने 10th क्लास में किया हुआ है, इसलिए इसमें एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करता, टाइम बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में लगते हैं। अब यहाँ पर देखें, हम पुट a के लिए क्या करेंगे, var a पुट n इज इक्वल टू -3/2। देखें इसमें जो कोफिशेंट इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू -3/2 आ गया है। ठीक है, वो यहाँ पुट करते हैं तो b 0 हो जाएगा, नज़र आ रहा है 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू -3/2 प्लस 9 प्लस 0, इसको लिख देते हैं, ये कट रहा है, 1 इज इक्वल टू a इंटू 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। अब b को देखते हैं। b के लिए क्या पुट करेंगे, इसको देखें, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू -9/2 आ रही है। ठीक है, तो इसमें देखें, अब पुट कर लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू -9/2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 इज इक्वल टू, इधर ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, b हमारे पास बचेगा, तो b इंटू 2 इंटू -9/2 प्लस 3, ये इधर कट रहा है, तो 1 इज इक्वल टू b इंटू -6, या b की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/6। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जाके वैल्यूज पुट कर लेते हैं। tn हमारे पास कितनी आ जाएगी, a कितना है हमारे पास, 1/6 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 3, माइनस प्लस ही कर देता हूँ फिलहाल, -1/6 2n प्लस 9, tn क्या आ रहा है जी, इज इक्वल टू 1/6 ओवर 2n प्लस 3 माइनस 1/6 ओवर 2n प्लस 9। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, 1/6 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और फिर क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2n प्लस 3 माइनस 1 ओवर 2n प्लस 9। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट काम स्टार्ट हो गया है, n को रिप्लेस कर देते हैं k से, वही पिछले स्टेप देखें दोबारा रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो t k इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1 ओवर 2k प्लस 3 माइनस 1 ओवर 2k प्लस 9। स्टूडेंट्स अब हम अप्लाई करेंगे समेशन। नेक्स्ट क्या काम होता है, समेशन अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, k इज इक्वल टू 1 अप टू n, tk इज इक्वल टू 1/6 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n, 1 ओवर 2k प्लस 3 माइनस 1 ओवर 2k प्लस 9। ये क्या बन जाता है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 1/6। अब इधर वैल्यूज पुट करते हैं, हमारा काम अब स्टार्ट हो गया है। k की जगह वैल्यू देते हैं 1, तो क्या आ जाता है, 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 11 प्लस, तो 2 वैल्यू देते हैं k को, तो k की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, ये तो 2 देते हैं तो कितना आएगा, 1 ओवर 7 माइनस 1 ओवर 13। आगे चलते हैं, प्लस 3 वैल्यू देते हैं तो 1 ओवर 9, ठीक है, देखें ना 5 7 9 आ जाएगा आगे, माइनस इधर 11 13 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये तो आपको पता है। फिर आगे चलें तो एक और लिख देते हैं, प्लस 1/11 माइनस 1/17। आगे डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म से पीछे स्टार्ट करना शुरू करते हैं अब, क्योंकि ये भी उसी तरह की सीरीज़ है जिसमें कुछ कट नहीं रहा, हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कुछ भी ख़ास कटिंग नहीं हो रही। तो ये अब देखते हैं इसके आखिरी टर्म क्या बनती है। आखिरी टर्म n पुट करते हैं तो क्या बनेगी,
1 ओवर 2n प्लस 9 माइनस 1 ओवर 2n प्लस 3। ठीक है, फिर जी प्लस इससे पीछे आते हैं तो क्या होगी, n की जगह क्या पुट करूंगा मैं, n इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट करूंगा। जब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ n माइनस 1 तो 2n माइनस 2 प्लस 9 कितना आता है 2n प्लस 7, तो 1 ओवर 2n प्लस 7 माइनस इधर मैं पुट करता हूँ 2n माइनस 2 पुट करता हूँ तो 2n माइनस 1 पुट करता हूँ तो कितना आएगा 2n माइनस 2 प्लस 3, तो कितना आ रहा है जी हमारे पास 2n प्लस 1, कितना आएगा 1 ओवर 2n प्लस 1। इसी तरह उससे और पीछे आते हैं, आप देखें आपको ये पता चल जाएगा क्या क्या आंसर आ रहा है। 1 ओवर 2n प्लस 5 आएगा ना, 9 7 पीछे 5 आएगा, माइनस इधर क्या आएगा जी 1 ओवर 2n आ जाएगा, है ना। आप चेक कर सकते हैं पुट करके, यहाँ मैंने क्या पुट किया जी n माइनस 1 था, n माइनस 2 पुट किया तो 2n माइनस 2 पुट करें तो कितना आता है जी 2n माइनस 4 प्लस कितना है 1 है, तो 2n माइनस 1 सॉरी 2n माइनस 1 है। अब हमने एक और आखिरी देख लेते हैं पुट करके क्या बनता है। अब देखें यहाँ पर कितना आ जाएगा 2n प्लस 3, पीछे माइनस इधर में क्या आ जाएगा, अब मैंने क्या पुट किया है n माइनस, देखें इधर n पुट किया था, n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 पुट करता हूँ तो 2n माइनस 6 प्लस 3, तो क्या आएगा 2n माइनस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 3। अब आप ज़रा ध्यान दें, कुछ कटिंग नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। ये देखें एक टर्म जो है वाली तो कट रही है इससे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या था मैंने पुट किया था इसको देख लेते हैं, ये माइनस 1 आना चाहिए था, 2n माइनस 2 प्लस 3, हाँ जी 2n प्लस 1 ही आता है। इसी तरह यहाँ पर क्या है 2n प्लस 1, तो इस तरह ये करते करते टर्म्स कौन कौन सी बचेंगी आपके पास, जो सेकंड टर्म है वो भी कहीं ये देखें कट रही है इसकी। इसी तरह आगे चलते हैं तो आगे आपके पास 1 ओवर 15 जो है वो भी कहीं ना कहीं कटेगा, ठीक है। ये 1 ओवर 15 है, तो अगली टर्म इसकी देख लें, ये क्या आया 9 11 13 और 15, 13 इसको काट देगा, ठीक है। आगे आएगा 1 ओवर 13 इसका, इस तरह 1 ओवर 15 भी इसका आएगा वो इसको काट देगा, आगे 1 ओवर 17 भी आएगा वो इसको ख़त्म कर देगा। तो हमारे पास सूरत हाल फिर क्या बनेगी, देखें पहले ये देखें 1 ओवर 11 आया ना, इसका भी कहीं ना कहीं जाके 1 ओवर 11 आएगा। इसी तरह 1 ओवर 7 है तो इसका 1 ओवर 13 है, वो भी कहीं ना कहीं जाके इस तरह से आएगा। तो हमारे पास क्या सूरत हाल बनेगी 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर क्या बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर 5 माइनस 1 बाय प्लस 1 बाय 7, ठीक है। ये बच जाएगा हमारे पास 1 बाय 9, तो उनका आना है नहीं आना नहीं आना, तो वो भी बच जाएगा प्लस 1 बाय 9। इनकी देखें तो इनका पीछे चलते जाएं तो ये देखें 2n प्लस 7 2n प्लस 5 2n प्लस 3 आया, इसी तरह क्या आएगा 2n प्लस 1 आएगा जो इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। इसी तरह इसका आगे जाके 2n माइनस 1 और ये चीज़ें भी कट जाएंगी, तो हमारे पास जो है वो क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा हमारे पास 1 ओवर 2n माइनस 1 बच जाएगा। वन ओवर 2n प्लस 5
प्लस 1/2n प्लस 7 माइनस है -1 प्लस 1/2n प्लस 9 बच जाएगा। ठीक है, एंड वाली 3 टर्म और पहले वाली 3 टर्म जो हैं वो बच जाएंगी। इनको हम मज़ीद आगे नहीं लेके जाते क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स। इसमें पहली जो है देखें, ये पहली 3 टर्म है इसकी बचेंगी, बाकी सारी कट जाएंगी। और उधर से पीछे से स्टार्ट करें तो ये भी कटेगी। ठीक है, ये भी इसकी कट जानी है और उसके बाद ये सारी भी आगे कटेंगी। हमारे पास ये चीज़ें बच जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में भी आपने 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ जगह नहीं थी, मैंने कम टर्म लिखी हैं, तो वरना आपको पता चल जाता ये कट जाना था कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट में है 1/14 है। 14 क्वेश्चन क्या है, 1 सिग्मा के इज इक्वल टू 1 अप टू n, और आपको क्या दिया हुआ है 1/9 के स्क्वायर प्लस 2 के दिया है। बुक में वो गलत है तो माइनस मैंने 3 के लिख दिया है दुरुस्त करके। ठीक है, 2 के से तो इसका कुछ भी नहीं बनता, मैंने 3 के लिखा है, फिर इससे मिड टर्म ब्रेक हो रही है। आप इसको दुरुस्त कर दीजिएगा। बुक में ये 2 के नहीं है 3 के है। बुक में लिखा हुआ है 1/9 के स्क्वायर प्लस 2 के है, लेकिन आपने क्या लिखना है इसको 3 के। अब सॉल्यूशन नज़र आ रहा है आपको भी, ये मिड टर्म ब्रेक है। तो 9 के स्क्वायर प्लस 6 के माइनस प्लस माइनस 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 1/, हम कॉमन ले लेते हैं जी 3 के इंटू कितना बन जाएगा 3 के प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3 के प्लस 2, तो क्या आ जाएगा जी 1/3 के प्लस 2 इंटू 3 के माइनस 1। इसको आगे ले जाते हैं, a डिवाइडेड बाय 3 के प्लस 2 इंटू 3 के माइनस 1। अब यहाँ पे हम समेशन अप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास उन्होंने डायरेक्ट टी के दिया हुआ है ना, तो टी के ये हमारे पास है। समेशन लगा देते हैं, इधर भी के इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ भी के इज इक्वल टू 1 अप टू n, बल्कि अभी के ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a/3 के प्लस 2 प्लस b/3 के माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 के प्लस 2 इंटू 2 के 3 के माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा a के साथ 3 के माइनस 1 माइनस b के साथ आ जाएगा 3 के प्लस 2। अब a फाइंड करने के लिए हम क्या पुट करेंगे जी, a फाइंड करने के लिए k इज इक्वल टू -2/3 पुट करेंगे। इधर से आप इसको 0 के इक्वल पुट करके देख सकते हैं। तो -3 इंटू -2/3 माइनस 1, ये तो 0 हो गया। ये देखें इससे कट रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है -3 या फिर -1/3। अब b के लिए क्या करेंगे, फॉर b पुट कर लेंगे k इज इक्वल टू 1/3। क्या करते हैं जी, इसमें पुट कर देते हैं, a की वैल्यू हमें 0 हो जाएगी, माइनस b इंटू कितना आ जाएगा 3 इंटू 1/3 प्लस 2, ये कट रहा है, कितना मिलेगा हमें 1 और इज इक्वल टू माइनस b इंटू 2 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गया। b की वैल्यू कितनी आ गई -1/3।
क्या पुट किया, -2/3। हाँ ठीक है। अब हम इन दो को इधर जाके पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, टी के क्या बन रहा है, 1 - 1/3 डिवाइडेड बाय 3k + 2 -1/3 डिवाइडेड बाय 3k - 1। ठीक है, 1/-1/3 हम बाहर ले लेते हैं, 1/3k + 2 + 1/3k - 1। समीशन अप्लाई करते हैं, k = 1 अप टू n = -1/3, k = 1 अप टू n, 1/3k + 2 + 1/3k - 1। अब हम k को वैल्यूज़ देते जाते हैं, ये बन गया Sn -1/3, k को वैल्यू देते हैं जी 1, तो 1/5 प्लस एक माइनस होना चाहिए था, इधर प्लस है, तो b की वैल्यू प्लस ही है। 1/5 माइनस 1 क्या आ जाएगा, देखें एक की वैल्यू 1/3 है, वो हमने कॉमन ले ली है, तो इसके साथ माइनस आ रहा है, फिर इसके साथ प्लस आएगा, 1 मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, ठीक है, प्लस लिख देते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, प्लस अब हम क्या पुट करते हैं, k = 2 पुट करते हैं तो 1/8 माइनस में आएगा ये, प्लस 1/5। इसी तरह आगे चलते जाते हैं, तो 1/-1 बाय ये कितना बन जाएगा, 3 3 9 और 11 प्लस 1 ये कितना बन जाएगा, 3 पुट करते हैं तो 8। आगे चलते जाते हैं तो आखिर वाली वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, -1/3k + 2 और प्लस 1/3k - 1। अब आप गौर करें, पहली पहली सारी काट रही हैं, ठीक है, ये सारी काट जाएंगी, हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी ये वाली, और ये आखिर वाली बचेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये वाली पहली तरीके ना, ये तो ये वाली काट रही है, जो दूसरी है, दूसरी काट रही है ना, ये आपके पास ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, तो आपके पास क्या बचेगा, ये फिर रिवर्स में चला जाएगा काम, ठीक है। देखें पहली टर्म कटी है, अगर आप इसको ना यहाँ इसको माइनस को पहले लिख दें उसको बाद में, तो आपको सही समझ आ जाएगी। ये 1/2 -1/5 है, पहली टर्म बच गई है, और फिर सबसे एंड वाली टर्म कौन सी बचेगी, ये वाली बचेगी, तो 1/2 1/3 बार लिख देता हूँ, -1/3n + 1। 1/3 × 2 × 3n + 1, यहाँ बचेगा जी 3n + 1 -2, तो क्या बच रहा है, 3n में से चला जाए तो 1/3 × 3n - 1/2 × 3n + 1। स्टूडेंट ये साइन पहले लिखनी चाहिए थी माइनस की, यहाँ से, ठीक है, फिर आपकी ये एग्जैक्ट जो है आपको आंसर आएगा पूरा। माइनस वाली कोशिश किया करें, पार्शियल फ्रैक्शन हो गई है तो माइनस वाली वैल्यू पहले बाद में लिखें, और प्लस वाली पहले लिख दें, ताकि आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर हमने एंड पे पुट करनी चाहिए थी माइनस की वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन है 15।
k इज इक्वल टू 2 अप टू n, 1 ओवर k स्क्वायर माइनस 2k, k स्क्वायर माइनस k है। तो इसको हम क्या करें जी, इसको हम लिख देते हैं 1 ओवर k कॉमन ले लेते हैं, k माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर k प्लस b ओवर k माइनस 1। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो रही है। आगे अगर मज़ीद चलते हैं तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 1 बचेगा, a के साथ k माइनस 1 प्लस b के साथ k आ जाएगा। अब मैं पुट करता हूँ k इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, पुट k इज़ इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा, a इंटू माइनस 1 प्लस 0 आ गया इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब इस पर फिर a माइनस आया, मैं आपको तरतीब से पुट करके दिखाता हूँ, जो पिछले क्वेश्चन में हमसे थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। अब k पुट करते हैं, फॉर b क्या पुट करते हैं, k इज़ इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो 1 इज़ इक्वल टू, ये तो ख़त्म हो गया, तो b इंटू 1 आया, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब हम सिंपल कर देते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे आ जाएगा, समेशन ऑफ k इज़ इक्वल टू 2 अप टू n। a की वैल्यू कितनी है, माइनस में है, माइनस 1 ओवर k, प्लस b की वैल्यू प्लस में है, k माइनस 1। तो मैं इसको तरतीब से कुछ ऐसे लिख देता हूँ, 1 ओवर k माइनस 1 माइनस 1 ओवर k, ये प्लस वाला है, मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है, और माइनस वाला बाद में लिख दिया है। अब आप क्या करें, समेशन तो अप्लाई हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको Sn का नाम दे देते हैं, ठीक है, समेशन पहले का है, तो पुट कर देते हैं 1 ओवर k की जगह क्या पुट करते हैं, k की जगह पुट करते हैं 2 माइनस 1 1 आ गया, माइनस 1 ओवर 2 आ गया, प्लस अब k की जगह क्या पुट करते हैं 3 आएगा, 1 ओवर 2 प्लस आगे k की जगह क्या पुट करते हैं 3 प्लस k की जगह पुट करते हैं 4 प्लस माइनस k की जगह पुट करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 4। अब 2 चलते जाएं तो सारी टर्म कट जाएंगी, 1 ओवर n माइनस 1 माइनस 1 ओवर n, ये सारी जो हैं वो टर्म्स, एंड वाली सारी टर्म जो हैं वो कटती जा रही। देखें ये 1 बच गया, ये 2 कटेगा, ठीक है, इस 2 से, यानी यहाँ से कटिंग स्टार्ट हो गई है ना, ये सारी टर्म अगली जो हैं वो ख़त्म होएंगी, पहली टर्म बचेगी और लास्ट वाली टर्म बचेगी। तो क्या बचा, 1 माइनस 1 बाय n, इसको सॉल्व कर लें तो n माइनस 1 ओवर n, ये सम ऑफ n सीरीज़ है, ठीक है स्टूडेंट्स।